हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस पोर्शन में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिस पर एक वीडियो ऑलरेडी है कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपको न्यू यूज़र रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ये फॉर्म खुल कर आएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आप इन तीनों पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। ये प्रोसेस आप जब भी फॉलो करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, जब आपने अब से पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो फिर आप अप्लाई फॉर रिन्यूअल पर जाकर क्लिक करेंगे। चलिए, क्या क्या चीज़ पूछी है। सबसे पहले पूछा है कि आपकी डोमिसाइल स्टेट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि दिल्ली है, तो हम यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपकी है मूल निवास जहाँ का है आपका, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर पेरेंट्स के नाम से फिल किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारा डाटा भी पेरेंट्स का ही यहाँ पर डाला जाएगा। स्कॉलरशिप कौन सी है, प्री मैट्रिक के लिए या पोस्ट मैट्रिक के लिए है। प्री मैट्रिक तो पेरेंट्स के नाम से हो ही सकती है। पोस्ट मैट्रिक में आपको पता ही है कि एक आधार कार्ड पर एक ही होगा। तो जैसे हम अज्यूम करें कि अभी हम प्री मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। प्री मैट्रिक है क्लास 1 से लेके 10 तक, देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है। बाकी सभी क्लासों के लिए पोस्ट मैट्रिक है। स्टूडेंट का नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे। XYZ, जैसे अभी हम मान लेते हैं कि अजय कुमार है, तो हम यहाँ पर अजय कुमार लिख देते हैं। फिर स्कॉलरशिप स्कीम या इंसेंटिव स्कीम, स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हम स्कॉलरशिप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने माना कि है 15 जून 2000, कहें प्री मैट्रिक है, 10वीं से कम है, तो बच्चा जो है इस समय 15 साल से कम होना चाहिए। तो 2021 में से अगर मैं क्योंकि 10वीं से कम मानते हैं कि हम 8वीं के लिए फिल कर रहे हैं, तो 8 का मतलब है कि 13 साल। तो 2021 में से 13 में घटाता हूँ तो 8। तो इस तरीके से जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जेंडर, जैसे मान लिया फीमेल है, तो क्योंकि मेल नाम है तो मेल ही हम सेलेक्ट करेंगे, मेल। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे उसी पर आपका OTP जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सारी आगे की प्रोसेस इसी पर होगी। पता है आपको, पेरेंट्स के नाम से आप प्री मैट्रिक में 2 कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक सिर्फ 1 ही रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। सेम बात ईमेल आईडी के लिए होता है। जेन्युइन ईमेल आईडी डालिए, इस पर भी कम्युनिकेशन आएगा, OTP आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। फिर आता है बैंक IFSC कोड। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग IFSC कोड हैं। जैसे मैं कहूँ SBI, तो SBI का जो IFSC कोड होता है उसमें शुरू में SBIN आता है। यहाँ तो आपको वो दिखेगा नहीं, जैसे अब मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ भी। जब यहाँ हम लिखेंगे तो वो आपको लिखित उसमें दिखेगा। अब इसके आगे जो भी आपका हो डिटेल पूरी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर आता है। देखो 11 डिजिट का नहीं होगा तो वो लेगा नहीं, तो ये भी बात याद रखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। बैंक अकाउंट नंबर जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो तो नहीं दिखेगा, ठीक है, पर जब आप वहाँ पर लिखेंगे तो ये ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में आप ये स्कॉलरशिप का पैसा चाहते हैं, वो आप यहाँ डाल देंगे। फिर है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आप आधार दे रहे हैं, आधार एनरोलमेंट ID दे रहे हैं, बैंक अकाउंट दे रहे हैं इन केस आपके पास आधार एंड EID नहीं है। तो अगर ऊपर की 2 चीज़ नहीं है तो आप बैंक अकाउंट देंगे, नहीं तो जैसे आधार है तो आप आधार दे देंगे। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना लिखना पड़ेगा, 12 डिजिट का आप आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, फिर आपको ये कैप्चा लिखना होगा। जब तक आप ये पूरे फिल नहीं करेंगे तो वो लेगा नहीं। कैप्चा आप फिर डालेंगे। कैप्चा क्या होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे, स्मॉल
एंड कैपिटल लेटर पर थोड़ा फोकस करते हुए इसको लिखेंगे। जब आप इसको लिख देंगे यहाँ पर तो ये पूरा हो जाएगा। फिर आपको ये सब बॉक्सेस पर क्लिक करना है जिससे आप इन सब अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करें। आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हो जाएगा। अभी मैं करूँगा तो नहीं होगा, क्यों? रीज़न क्या है कि मैंने अभी डिटेल यहाँ पर नहीं डाल रखी। तो इस तरीके से हम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपको ये डिटेल फुल करनी होगी, आपका फ्रेश एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा।